ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। सत्य अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाय। राधे राधे। सत्य अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं उपाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं बिन करिय उपाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं बिन करिय उपाय। राधे राधे। चलते घृत निकले नहीं बिन करिय उपाय। राधे राधे। मन माया ते ही बन्यो माया ते संसार। राधे राधे। मन माया ते ही बनो माया के संसार। राधे राधे। मन माया ते ही बन्यो माया ते संसार। राधे राधे। मन माया के ही बनो माया के संसार। राधे राधे। याते मन भावत सदा यह संसार असार। राधे राधे। याते मन भावत सदा यह संसार असार। राधे राधे। याते मन भावत सदा यह संसार असार। राधे राधे। याते मन भावत सदा यह संसार असार। राधे राधे। वेद का एक मंत्र है, उपासते पुरुषम ये ह्य कामा ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीरा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर और फिर भगवान की उपासना करनी होगी। ये तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र है। अगर भक्ति करनी है तो सब संसार की इच्छाओं को छोड़कर फिर भगवान की भक्ति करो। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है। भक्ति का मतलब मन को भगवान में लगाना। अब अगर हम मन से संसार की कामना करेंगे तो फिर कौन से मन से हम भगवान की भक्ति करेंगे? एक ही मन है, या उसे संसार में भगाओ और या उसे भगवान में भगाओ। यहीं पर तो हम लोग अनंत जन्मों में मार खा गए। पूर्व जन्मों में भी हमने भक्ति की, लेकिन हमने संसार की कामनाओं को नहीं छोड़ा। हमने कहा गुरुजी कोई ऐसी कृपा करो कि दोनों हाथ में लड्डू हो जाए, हमारे संसार की कामनाएं सब बनी रहे हमारे अंदर और भगवान भी मिल जाए। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा नहीं होगा, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आना होगा।
तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, तो उसकी शर्त, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने भक्ति का एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है, नारद भक्ति दर्शन के बाद इसी का नंबर आता, इसे कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें वो कहते सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि सब संसार की इच्छाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करो। ठीक, लेकिन अब ये सब इच्छाओं को हम कैसे छोड़ें? वास्तव में हमारे अंदर जो इच्छा है ये आनंद की है। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। आज दिल्ली के मयंक ने आपको जानकारी दी थी ना कि भगवान आनंद सिंधु है और हम उसके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर आनंद की इच्छा है। तो वास्तविक जो हमारी कामना है ये आनंद की है। अब हमको आनंद मिले तब ये सब कामनाएं जाएं। आनंद मिले यानी जब भगवान मिले तब हम आनंदमय हो जाएंगे, तब सब कामनाएं चली जाएंगी। इसलिए दूसरा पक्ष ये कहता है कि जब तक तुमको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तुम ये सब कामनाओं को छोड़ नहीं सकते। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। तो दूसरा सिद्धांत यह है कि पहले भक्ति मिल जाए फिर सब संसार की कामनाएं जाएंगी। अब देखो दोनों को एक साथ समझो। भक्ति कैसे मिलेगी? तो शास्त्रों ने कहा संसार की कामनाओं को छोड़ो तब भक्ति मिलेगी। अब संसार की कामनाएं कैसे छोड़ें? तो शास्त्र ने कहा पहले भक्ति प्राप्त करो फिर ये सब कामनाएं जाएंगी। अब पहले कौन सा हो? पहले कामनाओं को छोड़े? असंभव, जब तक भगवान का आनंद नहीं मिलेगा कैसे छोड़ोगे? अच्छा तो पहले भक्ति मिले? असंभव, जब तक कामनाएं नहीं छोड़ोगे ये भक्ति कैसे मिलेगी? अब पहले क्या हो? जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि पहले संसार में मुर्गी आई कि अंडा आया। अगर आप कहें कि पहले मुर्गी आई तो बिना अंडे के कहां से आ गई? अगर आप कहें कि पहले अंडा आया तो बिना मुर्गी के कैसे अंडा आ गया? वो पहले क्या आया ये तो ब्रह्मा जी को ही पता। लेकिन एक पहेली बनी हुई ऐसे ही यहां पर ये पहेली। तो लोग कह तो देते हैं भाई सब संसार की कामनाओं को छोड़ो, लेकिन कैसे छोड़े? ये ऐसे है जैसे एक कान खजूरा होता है ना 100 टांगों वाला, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था और उसको आर्थराइटिस हो गया था। अब बताओ उसकी 100 टांगे, 100 टांगों में आर्थराइटिस हो जाए तो कान खजूरे की क्या हालत होगी? तो वहां पे एक उल्लू था। ये अंग्रेज लोग उल्लू को बड़ा समझदार मानते हैं, एज वाइज एज एन आउल कहते हैं। तो उल्लू ने कान खजूरे को देख के कहा कि भाई तुम अगर हंस बन जाओ तो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। हंस की 2 टांगे होती हैं, तुम्हारी 100 टांगे होती, तुम हंस बन जाओ। कान खजूरा ने कहा आइडिया तो अच्छा है, मैं कैसे बनूंगा? उल्लू ने कहा ये मुझे पता नहीं, मैं केवल पॉलिसी डिसीजन करता हूं। तो अब बोलना सरल है कि हंस बन जाओ, करेंगे कैसे? ऐसी कह दिया कामनाओं को छोड़ो, कैसे छोड़ेंगे? तो कृपालु जी महाराज इसमें सॉल्यूशन बता रहे हैं। कहते हैं अरे छोड़ो मत, ये कामनाओं को मोड़ दो भगवान की ओर। यानी वो कामना जो है उसको भगवान की दिशा में घुमा दो। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे श्री कृष्ण मैं आपके दर्शन कब करूंगा?
ये श्री कृष्ण की कामना करो। यानी आपने वो कामना को संसार से